जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य का 33वां अध्याय, जिसमें वर्णन है कार्तिक व्रत के उद्यापन का महत्व। कहा जाता है, जिसने कार्तिक मास में भगवान श्रीहरि की भक्ति की, दीपदान, व्रत, स्नान और कथा श्रवण किया, उसे अंत में उद्यापन कर अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। कार्तिक मास का उद्यापन केवल व्रत का अंत नहीं, बल्कि यह भक्ति का उत्सव है, जिसमें भक्त अपने पूरे मास की साधना, पूजा और पुण्य को भगवान को अर्पित करता है। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं कार्तिक व्रत उद्यापन का महत्व, जो भक्त को अनंत पुण्य, समृद्धि और विष्णु कृपा से परिपूर्ण करता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सभी कथाएं सुनने के उपरांत राजा पृथु ने महर्षि नारद से कहा, हे पूज्य मुनिवर, अब आप कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि बताने की कृपा करें। ये कथाएं सुनकर मुझे अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ है, किंतु यदि उद्यापन विधि ज्ञात न होगी तो मेरा आनंद अधूरा ही रहेगा। राजा पृथु की विनती सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनावे और द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल, जिनके नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय हो, उनको स्थापित करे। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करे। श्री लक्ष्मी नारायण जी की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर पोशाक चढ़ावे तथा सैया दान करे। तत्पश्चात ब्राह्मण भोज दे और गाय की पूजा कर गौदान करें। एक ब्राह्मण की पत्नी सहित भोजन करावे और दोनों को वस्त्र दान करें तथा दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। हे महाराज पृथु, श्रद्धा पूर्वक यह सभी कार्य करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को कहता, सुनता अथवा देखता है, उसे भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्त वत्सल दीनानाथ की जय। भगवान एक ऋषि बोले, कृपा कर ये बताएं कि यदि किसी में इस प्रकार उद्यापन करने की सामर्थ्य नहीं हो तो वह क्या करे। हे मुनि, श्रद्धालुओं की शंका के समाधान के लिए यह बड़ा उत्तम प्रश्न है। सुनिए, यदि विधिवत उद्यापन करने की किसी की सामर्थ्य ना हो तो वह कुछ ब्राह्मणों को ही भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, वट वृक्ष अथवा पीपल का पूजन करे, क्योंकि पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष शिव जी का रूप है। हे ऋषिवरों, इसी प्रकार पलाश को ब्रह्मा जी का रूप माना गया है। ये भेद सुनकर ऋषियों ने आश्चर्य युक्त होकर पूछा, हे सूत जी, श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस कारण से वृक्ष रूप को प्राप्त हुए। सूत जी बोले, एक समय भगवान शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे। उसी समय अग्निदेव के आगमन से उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हो गया, जिससे पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब श्री विष्णु गया में जाकर पीपल, भगवान शिव काशी, अक्षयवट तथा ब्रह्मा जी पलाश हो गए। बस तभी से पीपल एवं वट वृक्ष का पूजन होता है। हे सूत जी, रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए, कृपा कर ये बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस भेद के पीछे एक इतिहास है जो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि एवं लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरी बड़ी बहन दरिद्र अविवाहित है, जब तक उसका विवाह नहीं होगा तब तक मेरा विवाह कैसे हो सकता है। ये सुनकर श्री भगवान जी ने लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता का उद्यालाक ऋषि को सौंप दिया।
यद्यपि दरिद्रा भयंकर रूप से कुरूपा थी, उसका रंग काला था, आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे, तब भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्यालक ऋषि से उसे अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर जब दरिद्रा ने वहां वेद पाठ एवं हवन आदि होते देखा, तो वह ऋषि से बोले, मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती। मुझे तो वे स्थान ज्यादा प्रिय है जहाँ चोर, जुआ खेलने और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हो। उसकी बात सुनकर उद्यालक ऋषि बहुत दुखी हुए। तत्पश्चात मैं तुम्हारे लिए कोई उचित स्थान देखकर आता हूँ, ऐसा कहकर उद्यालक ऋषि वहां से चले गए। ऋषि के चले जाने के उपरांत कुछ देर तक तो दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वह रोने चिल्लाने लगी। उसके रोने चीखने की आवाजें लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी तो वे भगवान श्री विष्णु से बोली, प्रभु ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उद्यालक ऋषि के आश्रम में आए और बोले, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को यदि कोई तुम्हारा स्पर्श करेगा तो वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री लक्ष्मी जी सहित अंतर्धान हो गए। हे ऋषिवरों, जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिका आश्रम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास का उद्यापन केवल एक विधि नहीं, यह भक्त और भगवान के मिलन का पावन क्षण है। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में नियम पूर्वक पूजा, दीपदान और कथा श्रवण करते हुए अंत में विधि पूर्वक उद्यापन करता है, वह सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कहा गया है, उद्यापन से व्रत पूर्ण होता है और भगवान प्रसन्न होकर भक्त को मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए हम भी भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करें कि हमारे मन में सदैव कार्तिक जैसी भक्ति, श्रद्धा और प्रकाश बना रहे। जय श्री हरि, जय श्री बांके बिहारी लाल।